हेलो जी। तो आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह की, लाला की और उन दो कौमों की जो अपने नज़रियात की वजह से बहुत पहले अलग हो गई और उनका ये अलग होना बहुत बेहतर रह गया दोनों कौमों के लिए। इधर पता चला कि शाहिद अफरीदी का जो कोरोना टेस्ट हुआ वो पॉजिटिव आया और वहाँ पर इंडिया में लोग खुश होने लग गए कि ये तो गुड थिंग्स हो गए हैं। और कल यहाँ पर पता चला कि सुशांत सिंह इस दुनिया में नहीं रहा। तो मैं खुद सुशांत सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मैंने उसकी कोई मूवी नहीं देखी, मगर मुझे वाक़ई बहुत अफ़सोस हुआ कि सुशांत सिंह इस दुनिया में नहीं रहा। ये नहीं कि ये सिर्फ़ मेरी बात है, मेरी पूरी कौम की बात है, मगर हाँ, ये भी बात गलत नहीं है कि ऐसे नमूने हर जगह होते हैं जिनको किसी के भी मर जाने का अफ़सोस नहीं होता, चाहे वो फिर ज़ारा आबिद हो या फिर सुशांत सिंह हो। यहाँ पर बस एक फ़र्क ये आता है कि हमारे यहाँ मज़ाक उड़ाने वाले लोग कम हैं और जिनको दुःख है वो लोग ज़्यादा हैं। मगर इंडिया में ये होता है कि वहाँ पर मज़ाक उड़ाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और अफ़सोस करने वाले लोग बहुत कम हैं। मुझे एक अरसे तक लगता रहा कि जो मीडिया है दोनों मुल्कों का, ये काम ख़राब करता है। यही फप्पे-कुटनी बन के तमाम जगह फ़सादात डलवाता है। मगर अगर मैं देखूँ कि इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया था जब कराची में प्लेन क्रैश हुआ था और इवन जब लाला का कोरोना टेस्ट पॉज़िटिव आया था। ये देखकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुसलमानों को और हिंदुओं को हमारे लीडर्स ने अलग कर दिया था, वरना आज हम भी जुल्म की चक्की में आटे की तरह पिस रहे होते। और जैसे कश्मीरियों की सुनने वाला कोई नहीं है और जैसे इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की सुनने वाला कोई नहीं है, तो हमारा हाल भी इससे कोई मुख्तलिफ ना होता। मेरा ताल्लुक कुछ ऐसे अजीम पाकिस्तानियों से भी रहा है जो कहते थे कि हमारे लीडर्स ने बगैर वजह के इन दो कौमों को अलग किया, ये एक ही मुल्क रहता तो ज़्यादा बेहतर था। अगर मेरी तरह तुम्हारा भी किसी ऐसे इंसान से ताल्लुक़ रहा है या अभी तक है, तो उसको अब इन करंट अफेयर्स का ज़रूर बताना और इनको ये बात भी ज़रूर बताना कि हमारे लीडर्स ये बात जानते थे कि ऐसी ज़हनियत की कौम के साथ कभी भी किसी भी कौम का गुजारा नहीं हो सकता जिसकी सोच ही अगले का नुकसान देखकर खुश होने की हो। कोई भी शख्स मुसलमान या हिंदू होने से पहले इंसान होता है, मगर अगर तुम में इंसान होकर इंसानियत नहीं है तो तुम इंसान नहीं हो। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं उन्हीं पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर्स की जो ज़ारा आबिद की दफ़ा उठ कर भी आए थे फतवे लगाने और अब सुशांत सिंह की दफ़ा भी आए हैं। तो यहाँ से अब बात शुरू हुई है कि किसी एक इंसान ने, किसी एक अल्लाह के बंदे ने कह दिया कि अल्लाह सुशांत सिंह की मग़फ़िरत करे। तो हमारे जितने भी स्कॉलर्स थे वो फ़ौरन उठ के आ गए और उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो काफ़िर है, वो ये है, वो है। तो ये सब बकवास है और उसकी कौन-सा मग़फ़िरत हो जानी है। तो भाई, तुम क्या जानते हो कि अल्लाह के काम कैसे हैं? तुम्हें क्या पता है कि अल्लाह अल्लाह का निज़ाम वर्क कैसे करता है? अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम कौन होते हो अल्लाह के फ़ैसले अपने हाथ में लेने वाले? और अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में आ रहे हैं। तुम एक फ़ज़ूल बात कर रहे हो। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़ारा आबिद के बारे में ये कहने की कि वो जन्नती होगी या जहन्नुमी होगी। क्योंकि तुम्हारी ये बात करने से उसको कब्र में भी अज़ाब मिल सकते हैं। तो तुम अपनी चोंचें बंद कर लो। मगर तुम तो हो मोटी अकल के, तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आएगी। ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि जो इंसान इस दुनिया से चला जाए उसकी बुराई ना करो कि उसको कब्र में अजाब ना मिल रहा हो। हिंदुओं का दीन, हिंदुओं का अमल उनके साथ, मगर जो तुम्हारा दीन है, जो अज़ल से एक है, जो अब्बद तक एक रहेगा, तुम्हारा तो उस पर अमल नहीं हो रहा। तुम किसी को किस तरह कुछ कह सकते हो? खैर, मुझे और कई और पाकिस्तानियों को इस चीज़ का बहुत अफ़सोस है कि सुशांत सिंह इस दुनिया में नहीं रहा और हम उम्मीद करते हैं कि उसकी आगे की ज़िंदगी आसान रहे। और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर कोई इंडियन ऑफेंड हुआ हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या किया जा सकता है, मैं सॉरी नहीं कह सकती इस बात पे क्योंकि जो सच है वो सच है। तो बस